विश्वनाथ जी ने सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा और अनंग पिशाच को 900 साल पहले हुई उस कहानी को सुनाते हुए आगे बढ़ाया। उस घटना में आगे कुछ यूं हुआ। दासी रेवती सोमाश्री को अपने गांव में अपने घर लेकर आई। सोमाश्री बहुत उदास रहने लगी थी। उसने खाना पीना तो छोड़ दिया था, दिन ब दिन वो कमजोर होती जा रही थी। रेवती को उसकी चिंता होने लगी थी। उसने सोचा कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो सोमाश्री बहुत ही जल्द चल बसेगी। इसीलिए एक दिन रेवती ने सोमाश्री को जाकर समझाया कि उसे इस तरह हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उसके अपमान का बदला लेना चाहिए। रेवती की इस बात से सोमाश्री की आंखें चमकी, लेकिन सोमाश्री के पास बदला लेने जैसा कुछ भी नहीं था, न शक्ति न धन। सोमाश्री की बेबसी को रेवती समझती थी। इसलिए एक दिन रेवती सोमाश्री को अपने साथ जंगल में लेकर गई। रेवती सोमाश्री का हाथ पकड़कर उसे घने जंगलों के बीच से कहीं लेकर जा रही थी। सोमाश्री के पास अब खाने को और कुछ नहीं बचा था और उसे रेवती पर पूरा भरोसा भी था। इसलिए बिना कोई सवाल पूछे वो चुपचाप रेवती के पीछे चलती जा रही थी। करीब आधे दिन चलने के बाद उस घने जंगल में एक गुफा दिखी। सोमाश्री पहले वो गुफा देखकर थोड़ी घबराई, लेकिन हिम्मत करके रेवती के पीछे उस गुफा के अंदर उसने प्रवेश किया। गुफा में एक बाबा जी ध्यान मग्न होकर बैठे थे। रेवती ने उन्हें प्रणाम किया और रानी सोमाश्री के साथ जो बीता था वो उस बाबा जी को कहकर सुनाया। बाबा जी ने सोमाश्री के सर पर हाथ रखा। बाबा जी के सर पर हाथ रखते ही सोमाश्री को न जाने क्या हुआ, वो बिलक बिलक कर रोने लगी। बाबा जी ने सोमाश्री को सहानुभूति दी और उसे आश्वस्त किया कि कुछ ही समय में वो सोमाश्री को उस योग्य बना देंगे जिससे वो अकेले ही अपनी पति और अपने भाई से बदला ले सकेगी। लेकिन उसके बदले में उस बाबा जी ने सोमाश्री से उसका बदन मांग लिया। सोमाश्री बदले की भावना में इतना बहक गई थी कि उसने बिना सोचे समझे बाबा जी को हां कर दिया। कुछ ही दिनों में बाबा जी ने सोमाश्री को अपने शिष्यों के रूप में दीक्षा दी। सोमाश्री का नाम बदलकर कपाला रखा गया। दीक्षा देने के बाद कुछ ही दिनों में उसकी साधना शुरू हो गई। उसके गले में नरमुंडों की माला पहनाई गई। उसे पूर्ण नग्न होकर साधना कराई गई। कई मैली विद्याएं उसे सिद्ध करवाई गई। कई शक्तियां सिद्ध करने के लिए उसे बाबा जी विधि पूर्वक संभोग भी करते थे। कई प्रयोग में कपाला अपने अंग काटकर अग्नि में आहुति देती थी, लेकिन बाबा जी अपनी शक्ति से उन अंगों को पुनः उगा देते थे। मांस, मछली, मदिरा, मैथुन और मुद्रा, इन 5 वस्तुओं का उपयोग करके कुछ ही दिनों में बाबा जी के सानिध्य में कपाला पूरी तरह से काली शक्तियों की साधक बन गई। एक समय की महारानी जो 8 प्रहर दास दासियों से घिरी हुई होती थी, जिसने बिना मोजड़ी के कभी जमीन पर पैर नहीं रखती थी, आज वो बिना कपड़े, बिना जूते, कांटों से भरे जंगलों में काली शक्तियों की साधना करने लगी थी। कभी सुनसान रातों को जंगल के बीच तालाब के ठंडे पानी में अकेले साधना करती, तो कभी जंगली जानवरों के बीच गुफा में अपनी साधना करती। कभी बाबा जी के साथ किसी इंसान की लाश पर संभोग की मुद्रा बनाकर रात भर साधना करती, तो कभी अग्नि पर बैठकर। इस तरह कठिन साधना तपस्या करते हुए पूरे 3 साल बीत गए। उसकी साधना पूरी हो चुकी थी। कपाला एक सिद्ध डाकिनी बन चुकी थी। 100 चुड़ैलों की शक्ति उस अकेले में थी। उस तरफ वीरानगढ़ के महल में महाराज सूर्यभान ने दूसरा विवाह कर लिया था और दूसरी पत्नी महारानी प्रभावती से उसे एक पुत्र हुआ था, जिसका नाम बलराज रखा गया था। सोमाश्री के भाई ने दुश्मन से हाथ मिलाकर वीरानगढ़ पर आक्रमण कर दिया था और उस युद्ध में महाराज सूर्यभान ने सोमाश्री के भाई का वध कर दिया था। अब कोई भी दुश्मन शेष न रहने से महाराज सूर्यभान बेफिक्र हो गए थे। विश्वनाथ जी के दादा राज ज्योतिष चंद्रदत्त ने बदलते हुए ग्रहों से जान लिया था कि वीरानगढ़ पर कोई भारी संकट आने वाला था। उन्होंने महाराज सूर्यभान को चेतावनी दी थी, लेकिन इस बार महाराज सूर्यभान ने चंद्रदत्त जी की बात नहीं सुनी। उसने बेफिक्र होकर अपने सुरक्षा दल को ना आगाह किया और ना ही अपने गुप्तचरों को सूचित किया। एक दिन सोमाश्री, जो अब कपाल डाकिनी बन चुकी थी, उसने भिखारी बनकर नगर में प्रवेश किया। उस समय वीरानगढ़ में भिखारियों के लिए रोज भंडारा लगता था। कपाला डाकनी उस भंडारे में आई और भोजन करने बैठ गई। पहले उस अकेली ने 10 लोगों का खाना एक साथ खा लिया।
फिर उसके और खाना मांगने पर जब प्रबंधकों ने मना कर दिया तो उसने मारण नाम की विद्या का प्रयोग किया, जिससे वहां पर मौजूद सभी लोग खून की उल्टियां करने लगे और एक एक कर गिरकर मरने लगे। फिर कपाला डाकनी ने अपनी शक्ति से शामियाने में आग लगा दी। आग लगाने के बाद वहां से निकलकर राजमहल की ओर गई। महल के द्वारपाल और अंगरक्षकों को अपने स्तंभन नाम के विद्या से पुतला बना दिया और सीधी राजसभा में जा पहुंची। राजसभा में जाकर उसने महाराज सूर्यभान को अपनी शक्ति से सिंहासन से उठाकर नीचे जमीन पर फेंक दिया और खुद जाकर सिंहासन पर बैठ गई। ये देखकर पूरी सभा में हड़बड़ी मच गई। सारे लोग यहां वहां पर भागने लगे। राजमहल में भगदड़ मच गई। महाराज को उठाने जो कोई भी आता, कपाल डाकनी उसे वहीं मार देती। उसने पल भर में ही महामंत्री और सेनापति दोनों को जलाकर भस्म कर दिया। उस समय राज ज्योतिषी चंद्रदत्त जी जान चुके थे कि अब महाराज का बचना मुमकिन नहीं है। इसलिए महाराज को बचाने की व्यर्थ कोशिश करने के बजाय उन्होंने कुछ विश्वस्त मंत्री, सैनिकों और दासों को लेकर महाराज सूर्यभान की दूसरी पत्नी महारानी प्रभावती को उसके नवजात शिशु के साथ पीछे के रास्ते से महल के बाहर सुरक्षित निकलवा दिया और चंद्रदत्त जी खुद भी वहां से निकल गए। कपाल डाकनी ने महाराज सूर्यभान को उसी की सभा में हवा में उछाल उछाल कर नीचे फेंका। महाराज सूर्यभान काफी जख्मी हो चुके थे। फिर कपाला डाकनी ने अपनी शक्ति से उस सभा में रहे सारे तलवार, खंजर और भाले एक साथ महाराज सूर्यभान की ओर फेंके। ये सारे शस्त्र एक साथ जाकर महाराज सूर्यभान के छाती, पेट, पैर और हाथ पर जाकर लगे और अंत में उसने अपने सर से एक बाल निकाला और उसे महाराज की ओर फेंका। वो बाल खड़ग में परिवर्तित हो गया और सीधा जाकर महाराज सूर्यभान का गला छेद दिया। महाराज सूर्यभान के कटे हुए सर को कपाल डाकनी ने एक धागे में पिरोकर अपने गले में पहन लिया और ठहाके लगाकर हंसने लगी और सिंहासन पर जाकर बैठ गई। महाराज की मौत की खबर पाते ही वीरानगढ़ में हाहाकार मच गया। कपाल डाकनी ने यह घोषणा की कि जो भी उसका विरोध करेगा उसे मृत्यु मिलेगी और जो चुपचाप उसकी शरण स्वीकार कर लेगा उसे ही जीवन दान प्राप्त होगा। मरने के डर से कई लोग ने न चाहते हुए भी कपाल डाकनी का शरण स्वीकार कर लिया। कपाल डाकनी का कहर वीरानगढ़ के साथ साथ पड़ोसी राज्यों में भी फैल गया। कोई उसका सामना करने को तैयार नहीं था। इस तरह महारानी प्रभावती उसके नवजात शिशु के साथ अपने मायके चली गई थी। चंद्रदत्त जी भी अपनी पत्नी और अपने पुत्र सोमदत्त और उसकी पत्नी के साथ महारानी प्रभावती के मायके चले गए थे। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। महाराज सूर्यभान और महारानी प्रभावती का पुत्र बलराज बड़ा होता गया। चंद्रदत्त जी के पुत्र सोमदत्त को 2 पुत्र हुए, जिनका नाम विश्वनाथ और विश्वजीत रखा गया। कुमार बलराज, विश्वनाथ और विश्वजीत के बीच गहरी मित्रता विकसित होने लगी। कुमार बलराज अपने नाना जी से युद्ध कला, राजनीति वगैरह सीखता गया और विश्वनाथ और विश्वजीत अपने पिता सोमदत्त और अपने दादा चंद्रदत्त जी से ज्योतिष विद्या, मंत्र विद्या, तंत्र विद्या वगैरह सीखते रहे। वीरानगढ़ में कपाला डाकनी के खौफ में लोग किसी तरह अपना जीवन जी रहे थे। मृत्यु से भी बदतर हो चुके अपने जीवन को कोसने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं रह गया था। कपाला डाकनी बहुत ही ज्यादा क्रूर थी। वो कुंवारी कन्याओं के खून से नहाती थी, नवजात शिशु का मांस खाती थी। उसने गांव में सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना बंद करवा दी थी। सभी मंदिरों में से देवी देवताओं की मूर्ति हटवाकर खुद की मूर्ति स्थापित करवा दी थी। वो खुद को वीरानगढ़ की भगवान मानने लगी थी और लोगों से मनवा भी रही थी। इसी तरह 20 साल गुजर गए। कुमार बलराज अपने ननिहाल में सकुशल 20 साल का हो चुका था। विश्वनाथ 11 साल का और विश्वजीत 17 साल का हो चुका था। तीनों ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। इसलिए अब समय आ चुका था। चंद्रदत्त जी, जो अब 85 वर्ष के हो चुके थे, उन्होंने तीनों को अपने पास बुलाया और उनसे 20 साल पहले हुई सारी घटनाओं का विवरण दिया और उन्हें कहा कि उन्हें अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध भी लेना था। वीरानगढ़ को कपाला डाकनी के आतंक से मुक्त करवाना था। कुमार बलराज ये सुनकर गुस्से से लाल हो गया और उसने तुरंत ही कपाला डाकनी पर हमला करने का निर्णय ले लिया। लेकिन कपाला डाकनी को सिर्फ बल से हराना मुमकिन नहीं था। इसलिए उन्होंने कुमार बलराम को मंत्र शक्ति में निपुण विश्वनाथ को साथ ले जाने को कहा। विश्वजीत ने भी साथ जाने की जिद की, लेकिन चंद्रदत्त जी और सोमदत्त जी ने उसे ये कहकर साफ साफ मना कर दिया कि अभी उसकी आयु
छोटी थी और वो मंत्र शक्ति में पूरी तरह निपुण नहीं हुआ था। शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त आने पर अपने नाना जी की सेना लेकर कुमार बलराज विश्वनाथ के साथ कपाला डाकनी से वीरानगढ़ को मुक्त करवाने और अपने पिता का प्रतिशोध लेने निकल पड़ा। उस तरफ कपाला डाकनी महल की शानो शौकत के बीच एकदम लापरवाह हो चुकी थी। उसे तो किसी भी बात का डर नहीं था, इसलिए उसने राज्य की सेना पर भी ध्यान नहीं दिया था। वीरानगढ़ की सेना 20 सालों में ना के बराबर रह गई थी। कुछ ही दिनों में कुमार बलराम अपनी सेना के साथ वीरानगढ़ पर आ पहुंचा। उसने विश्वनाथ के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उस योजना के अनुसार विश्वनाथ ने अपनी मंत्र शक्ति से वीरानगढ़ के महल को चारों तरफ से कवच में बांध दिया और जितनी भी बची हुई सेना थी उन सबको मंत्र शक्ति से सुला दिया। तब विश्वनाथ के इशारा करने पर कुमार बलराम ने अपनी सेना के साथ महल को चारों तरफ से घेर लिया। उस तरफ कुमार बलराम और विश्वनाथ के साथ ना भेजे जाने पर विश्वजीत बहुत दुखी और क्रोधित था। वो इसे अन्याय समझ रहा था। उसे लग रहा था कि उसके पिता और दादा ने उसके साथ अन्याय किया था, क्योंकि वो उसे योग्य नहीं समझते थे। विश्वजीत अपने पिता और दादा के आश्रय को नहीं समझ पाया और ना ही उसे समझने की कोशिश की। इसलिए खुद की योग्यता साबित करने विश्वजीत एक रात चुपचाप महल से निकला और घोड़े पर सवार होकर वीरानगढ़ की ओर रवाना हो गया। वहां वीरानगढ़ के महल में कपाला डाकनी को जैसे ही पता चला कि वो चारों तरफ से घिर गई है, उसने तुरंत ही अपनी मारण नाम की विद्या को कुमार बलराम और उसकी सेना की तरफ फेंका। लेकिन विश्वनाथ ने पहले ही कुमार बलराम और उसकी सेना को अपनी मंत्र शक्ति द्वारा एक दिव्य कवच से सुरक्षित कर दिया था। इसलिए कपाला डाकनी के उस मारण विद्या का उन पर कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर कपाला डाकनी रुष्ट हो गई। उसने स्तंभन विद्या का प्रयोग किया, वो विद्या भी निष्फल हो गई। कपाला डाकनी ने एक के बाद एक दूसरे कई विद्याओं का प्रयोग किया, लेकिन कुमार बलराम और उसकी सेना पर इसका कोई असर नहीं हुआ। कुमार बलराम ने इस बात का फायदा उठाकर तुरंत ही महल पर हमला बोल दिया। उसकी सेना बिना किसी रुकावट के महल के अंदर प्रवेश कर गई। कुमार बलराम ने कपाला डाकनी के कमरे में जाकर उसे बंदी बना लिया और विश्वनाथ के कहने पर उसके हाथ पैर के साथ उसके मुंह पर भी कस के पट्टी बांध दी। कुमार बलराम की सेना ने महल पर कपाला डाकनी का काला झंडा हटाकर केसरी रंग का झंडा स्थापित कर दिया और जोरों से विजय को सूचित करता हुआ शंखनाद किया। शंखनाद सुनकर और केसरी झंडा दिखकर सारे नगरवासियों को अत्यंत आनंद हुआ और वो खुशी से झूम उठे। कुमार बलराज कपाल डाकनी को मार देना चाहता था, लेकिन विश्वनाथ के कहने पर उसने ऐसा नहीं किया। दरअसल विश्वनाथ जानता था कि अगर सिद्ध डाकनी को मार दिया जाए तो वो मरकर पिशाच की योनि में जाएगी और भयंकर पिशाचनी बनकर फिर से लौटेगी और तब उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए विश्वनाथ की सलाह पर कुमार बलराज ने कपाला डाकनी को योग्य मुहूर्त पर पूरे विधि विधान के साथ जिंदा चुनवा देने का निर्णय किया। तब तक उसे एक काल कोठरी में कैद कर दिया गया। इस तरह विश्वजीत अपने घोड़े पर सवार होकर वीरानगढ़ पहुंच गया। उसके पहुंचने के पहले ही कुमार बलराज और विश्वनाथ ने कपाला डाकनी पर विजय प्राप्त कर ली थी। ये देखकर वो जल उठा। उसे मन ही मन ईर्ष्या होने लगी। वो घोड़े पर बैठकर ये सोच ही रहा था कि विश्वनाथ ने उसे देख लिया और दौड़ते हुए उसके पास आया और उसे घोड़े से उतारकर गले से लगा लिया, अपने साथ महल लेकर गया। कुमार बलराज ने दूत भेजकर ननिहाल में अपनी विजय का संदेश भिजवाया। कुछ ही दिनों में उसके ननिहाल से उसके नाना जी, उसकी माता रानी प्रभावती, चंद्रदत्त जी, सोमदत्त जी और 20 साल पहले उनके साथ निकले हुए मंत्रीगण अपने परिवार सहित वीरानगढ़ पहुंचे। कुमार बलराम ने नगरवासियों के साथ उनका धूमधाम से स्वागत किया। सभी लोगों ने कुमार बलराम और विश्वनाथ की जय जयकार किया। विश्वजीत को बहुत ईर्ष्या हुई। सभी लोगों ने महल में प्रवेश किया। महल में बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया था। उस यज्ञ में पूरे महल की शुद्धि करवाई गई और वीरानगढ़ के सभी नगरवासियों को मनचाहा दान दिया गया। उस यज्ञ में अड़ोस पड़ोस के राज्यों के राजा महाराजा भी शामिल हुए। उन सब ने कुमार बलराम, विश्वनाथ और चंद्रदत्त जी की प्रशंसा की। उस यज्ञ के दौरान कुमार बलराज को राजगद्दी पर बिठाया गया और उसका राज्याभिषेक भी किया गया। अब कुमार बलराज महाराज बलराज बन चुका था। रानी प्रभावती को राजमाता का औहदा दिया गया था। विश्वनाथ के पिता और चंद्रदत्त जी के पुत्र सोमदत्त जी को राज्य ज्योतिषी की पदवी दी गई थी। विश्वनाथ को महामंत्री पद दिया गया था और विश्वजीत को महामंत्री का सहायक घोषित किया गया। विश्वजीत इस बात से बहुत ही अधिक कुपित हुआ।
उसके मन में ईर्ष्या बढ़ती चली गई। उस यज्ञ के दौरान पड़ोस के ही एक राज्य की राजकुमारी से उसकी शादी तय की गई। कुछ ही दिन में यह यज्ञ धूमधाम से पूर्ण हुआ। महाराज बलराज ने अपने राज्य की धरोहर को संभाल लिया। वो बखूबी राज कर रहा था। इस तरह कुछ दिन बीत गए और अब समय आ चुका था कपाला डाकनी को विधि पूर्वक जिंदा चुनवाने की। महामंत्री विश्वनाथ के योग्य मार्गदर्शन में सारी तैयारियां होने लगी। विश्वजीत को इसी मौके की तलाश थी। उसे कुछ ऐसा कर दिखाना था जिससे विश्वनाथ बदनाम हो जाए और उससे महामंत्री पद छीन लिया जाए। उसी रात को विश्वजीत चुपके से उस काल कोठरी की तरफ गया जहां कपाला डाकनी को कैद किया गया था। महामंत्री का सहायक और उसका सगा भाई होने के नाते किसी भी सैनिक ने विश्वजीत को वहां जाने से रोका नहीं। विश्वजीत ने काल कोठरी के पहरेदार से काल कोठरी की चाबी ली और उसे वहां से चले जाने का आदेश दिया। विश्वजीत काल कोठरी का दरवाजा खोलकर अंदर गया और कपाला डाकनी से कहा कि मैं तुम्हें यहां से छुड़वा सकता हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। कपाला डाकनी ने सर हिलाकर हां कह दिया और विश्वजीत ने कपाला डाकनी के कान में जाकर सारी योजना बताई। कपाला डाकनी ने विश्वजीत के कहे अनुसार करने की मंजूरी दी। विश्वजीत कपाला डाकनी से सौदा कर काल कोठरी के बाहर निकल गया और काल कोठरी के दरवाजे को फिर से बंद कर दिया, लेकिन इस बार उसने ताला खुला ही छोड़ दिया था। विश्वजीत की ईर्ष्या के कारण वीरानगढ़ पर अब कैसा संकट आने वाला था। क्या विश्वजीत और कपाल डाकनी की योजना सफल हो पाएगी? 900 साल पहले हुए इस घटना का आज के वीरानगढ़ से क्या नाता था? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।